आज हम पढ़ेंगे 13वें का 5वां श्लोक। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार के सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दक्षिण होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सतगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण नामामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव के अथवा के प्रथम सोपान में परिवर्तन होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सामर्थ्यता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नित्य लीन रहता है। अतः भक्ति को मंद विधि से प्रारंभ गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम को प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप के खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को असंत उसके निर्देश परमात्मा ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कारण कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उसके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलत तथा प्रत्येक व्यक्ति ही अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमित करते हैं। वह जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनियत की अनुभूति होती है और वह विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा स्वभाव से विभिन्न हो जाती है। शुद्ध भक्त तथा और दिव्य भक्ति में भी कृष्ण का समीप प्राप्त है और भगवान की साकार सेवा पर कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेम भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्देशानुसार है और जो जीवात्मा के आसक्ति को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसी निर्विशा सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार करते हैं। फलत वे अपने व्यक्तिगत को मिटाकर भगवान के दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं करते। उनमें से कुछ जो निर्देश सत्ता के में स्थित नहीं हो पाते, वह अपनी कार्य करने की स्मृति इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता।
किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है जो समकर्मी है। भगवान उन्हें परमेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आसक्ति रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां। अतः जब तक कोई कृष्णामृत की सर्वोच्च सिद्धि तथा तक नहीं पहुंच जाता तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं, जैसे कि श्री भगवान में कहा गया है। हरे कृष्ण।